नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा। आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले एक अहम खबर के साथ। और यह अहम खबर आपको हम बता दें, हरियाणा में जहां पर कांग्रेस में खुलकर गुटबाजी अब सामने आने लगी है। कांग्रेस नेता जेपी का कुमारी सैलजा पर सीधा आरोप, चुनाव के दौरान मुझे 1 घंटा बाहर बैठाकर रखा, ये जेपी की ओर से कहा गया। किरण चौधरी को लेकर भी बोले कांग्रेस नेता, जेपी बीमार होने की बात कहकर प्रचार करने से मना कर दिया गया। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, चुनाव के दौरान मुझे 1 घंटा बाहर बैठा कर रखा, ये जेपी की ओर से कहा गया। और साथ ही उन्होंने कहा कि किरण चौधरी को लेकर भी जहां पर उन्होंने अपना बयान दिया और कहा कि बीमार होने का जिस तरीके से बीमार होने की बात कहकर प्रचार करने से उन्होंने मना कर दिया। ये जानकारी आपको दे दें क्योंकि देखिए, अगर बात आदमपुर विधानसभा उपचुनाव की करें तो पूरी कमान इस समय पूर्व सिंह भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में थी कांग्रेस की। और साथ ही अब ऐसे में जिस तरीके से कांग्रेस को करारी शिकस्त यहां पर देखने को मिली है, तो गुटबाजी को लेकर तमाम चीजें जो हैं वो अब सामने आने लगी है। और जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे जेपी, उनकी ओर से बयान दिया गया है। किरण चौधरी को लेकर उन्होंने अपना ये बयान दिया कि बीमार होने की बात कहकर प्रचार करने से मना किया गया। तो कुमारी सैलजा को लेकर क्या कुछ कहा है जेपी ने, वो आपको हम सुनाते हैं। क्या बात की? मैंने ये कहा कि बहन जी मैं नॉमिनेशन दाखिल करूंगा, आप आ जाओ। ठीक। तो उन्होंने कहा कि मैं राहुल जी की यात्रा में जा रही हूँ। ठीक। दूसरी बार मैंने टेलीफोन किया कि मैं आपका चुनाव के लिए टाइम दे दूं प्रचार के लिए, ताकि हम व्यवस्था कर दें। ठीक। तो उन्होंने कहा कि मैं देखती हूँ, मैं हिसार आती हूँ। तो मैं हिसार मिलने गया। 1.5 घंटा तक मुझे बाहर बिठाए रखा। पोलिंग के समय में उम्मीदवार को यदि ये स्टार प्रचारक 1.5 घंटा 2-2 घंटे बिठाए रखे, तो आप भी उसका मैंने समझो, लोग भी उसका मैंने समझेंगे कि क्या कारण है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और आपने सुना किस तरीके से उन्होंने बयान दिया कांग्रेस में, जहां पर अब गुटबाजी जो है वो खुलकर सामने आने लगी है। कांग्रेस नेता जेपी की ओर से कुमारी सैलजा पर सीधा आरोप लगाया गया और चुनाव के दौरान मुझे 1 घंटा बाहर बैठाकर रखा, ये उनकी ओर से कहा गया है। और इसी के साथ ही अगर बात करें किरण चौधरी को लेकर भी उन्होंने अपना बयान दिया। किरण चौधरी को लेकर भी कांग्रेस नेता की ओर से बयान दिया गया, कहा कि बीमार होने की बात कहकर प्रचार करने से मना कर दिया। तो एक तरफ बीमार होने की बात कही गई, तो वहीं दूसरी तरफ बाहर बिठाकर भी रखा। ये तमाम बातें जो हैं वो जेपी की ओर से कही गई हैं। कांग्रेस नेता जेपी का कुमारी सैलजा पर ये सीधा आरोप जो है लगाया गया है। और इसी के साथ जो है गुटबाजी को लेकर जो चीजें कांग्रेस के साथ हमेशा से कहीं ना कहीं जुड़ती आई हैं, एक बार फिर से वो यहां पर पुख्ता होती दिखाई दे रही हैं। देखिए, और ऐसी भी बिल्कुल भी बात नहीं है कि कांग्रेस के कोई छोटे मोटे नेता है, कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता हैं। अगर बात कुमारी सैलजा की हम करते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हम करते हैं, इसके साथ ही किरण चौधरी को लेकर करते हैं। और वहीं इस दौरान जेपी की ओर से किरण चौधरी को लेकर क्या कुछ कहा गया, वो भी आपको सुनाते हैं। उसी में मैंने किरण चौधरी को कहा, मैंने क्यों कहा, मैंने ये लिखा है कि वो हमारी नेता है। नो, ठीक है। मैंने इसलिए कहा कि उनके अंग्रेजी में कामदेव थे, सुसर साहब चौधरी बंसीलाल वहां से चुनाव लड़े और उनके पति भी स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह वहां से चुनाव लड़े। आदमपुर वो पार्लियामेंट में रहे, क्योंकि आदमपुर भिवानी पार्लियामेंट में था। तो मैंने उनको टेलीफोन किया कि आप लोगों का कुछ है ना, तो आप लोग पार्टी के लिए प्रचार करो। तो उन्होंने कहा, पहली बार तो कहा कि मैं तैयार हूँ बॉम्बे में, ये डोमिनेशन के लिए बात है। हाँ। दूसरी बार मैंने कहा कि मेरी तो टांगे शुरू की है, उनका भी मेरे पास रिपोर्ट है। और इसी खबर पर हम बने रहेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए गुलशन ग्रोवर और साथ ही हमारे आउटपुट हेड कमल कौशिक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल जी, जिस तरीके से देखिए आदमपुर विधानसभा उपचुनाव के ये जो नतीजे निकल कर आए हैं, कांग्रेस के लिए कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस की गुटबाजी की लड़ाई उपचुनाव के नतीजों तक आई।
अब बिल्कुल गुलशन हमारे साथ जुड़े हुए हैं दीपशिखा, और साथ ही उनके साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी हैं। उनसे ही मेरा सवाल होगा गुलशन के जरिए ही। गुलशन, उदय भान आज क्या ये मना कर सकते हैं इस बात को कि गुटबाजी नहीं है कांग्रेस पार्टी में? क्योंकि सीधा सीधा सवाल अब उनसे पूछा जाएगा, हालांकि डटकर हर सवाल का सामना करते हैं प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के उदय भान जिनका नाम है। ऐसे में कुमारी शैलजा ने कल परसों की बात है सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी पर बड़ा सियासी हमला बोला था, अपनी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया था और कहा था कि राष्ट्रीय पार्टी की तरह काम नहीं हुआ है आदमपुर के उपचुनाव में। और आज जेपी ने सीधा उन पर आरोप लगा दिया कि मैंने तो कहा था प्रचार के लिए मुझे 1 घंटा बाहर बिठाकर रखा गया। तो क्यों ना कहे कि गुटबाजी है कांग्रेस पार्टी में अब? सवाल का जवाब आपने सुना। हमारे आउटपुट हेड है कमल कौशिक, उन्होंने कहा कि लगातार खुलकर अब बयानबाजी सामने आ रही है। जिस तरह कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन आदमपुर उपचुनाव में इस तरह से नहीं थी, केवल एक ही परिवार की पार्टी थी। आदमपुर में लगभग 23 विधायक और 42 सरकारी स्कूल विधायक और पीसीसी डेलीगेट और सभी जो सीनियर लोग थे, सभी जाति वर्गों से, सभी समाज के जो लोग थे, सभी जाति वर्गों से, सभी समाज के लोगों, सभी समाज के जो घटक हैं उनसे, और बड़ी मेहनत करके सबने बड़ा संघर्ष करके लड़ाई लड़ी है आदमपुर में। ठीक है, हमारे 2-3 सीनियर लीडर नहीं पहुंच पाए, उन पर कोई उनकी मजबूरी होगी, कोई कारण होगा, तो उस दिशा में मैं नहीं जाना चाहता। वो तो वही बता सकते हैं। जहाँ तक है, हमने सबसे पूछा है, मैंने खुद ने 3 बार बहन जी शैलजा जी से, या 1 बार चंडीगढ़ में, 2 बार दिल्ली में मेरी खुद की बात हुई है, और मैंने उनसे पूछा है कि आप मुझे बताओ कौन सी डेट आपके पास में है, कौन सा फिर हम आपका प्रोग्राम जो है ना वो निश्चित करवा दें, प्रोग्राम बना दें। तो उन्होंने कहा कि मैं बता दूंगी, मैं बताऊंगी। उसके बाद वो हिसार भी गई, जो कैंडिडेट था जयप्रकाश जी वो उनके पास में गए थे। तो ये कहना कि भी किसी ने पूछा नहीं, कहा नहीं, तो ये तो गलत है। उन्होंने कहा हुड्डा कैंप से है उम्मीदवार तो जयप्रकाश। किस कैंप से कौन है? वो कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे थे। कैंप कोई नहीं होता। कैंप तो हर आदमी अपने अपने प्रयास करता है, कोई किसी के जरिए करता है, जहां पर जिसका विश्वास होता है। ये चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी। और बीजेपी का जहां तक सवाल है, बीजेपी के अब हम ये कहें कि वे राव इंद्रजीत सिंह वहां पर नहीं पहुंचे, या कृष्ण पाल जी वहां पर नहीं पहुंचे, रतनलाल कटारिया वहां पर नहीं पहुंचे, तो इसका क्या मतलब है? अरविंद शर्मा वहां पर नहीं पहुंचे, तो इससे कोई मतलब हल नहीं होता। ये सभी नेता नहीं जाया करते, जिन पर समय था वो वहां पर थे। लेकिन फिर इस पर क्यों, जब टिकट आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से था, हाथ का निशान था, तो फिर उसमें किरण चौधरी भी आरोप लगा रही है कि जब टिकट का मंथन हो रहा था तो मुझे भी नहीं बुलाया गया, हम उससे भी नहीं पूछा गया। ऐसा है कि किरण चौधरी की बात बार बार में करते हैं। किरण चौधरी किस क्राइटेरिया के तहत आती हैं कि जो उनको बुला करके पूछा जाता? क्या ना वो सीएलपी हैं, ना वो कोई प्रभारी हैं, ना वो कोई कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन थी कि किरण चौधरी को उसमें शामिल किया जाए। और इससे पहले 2 उपचुनाव हुए हैं, बड़ौदा में और एलनाबाद में। किरण चौधरी को क्या बड़ौदा में पूछा गया था टिकट के बारे में? क्या मीटिंग में बुलाया गया था? एलनाबाद में जब टिकट का फैसला हुआ था, क्या उस मीटिंग में किरण चौधरी को बुलाया गया था? नहीं बुलाया गया था। वहां पर जो है, जो वही जो कोई क्राइटेरिया रहता है हर चीज का कि भाई किस किस को उसमें शामिल किया जाएगा। फिर ये तमाम बयानबाजी कांग्रेस के जो नेता कर रहे हैं, फिर आप अध्यक्ष के रूप में क्या उनके ऊपर कोई एक्शन लेंगे? कोई बयानबाजी नहीं कर रहे, सबने अपनी कोई बात रखी है, हाईकमान है, उसमें करेंगे। जो बहन जी किरण चौधरी हैं, ये वो तो विधायक हैं, उनका मामला पहले से ही गया हुआ है हाईकमान में। सारा राज्यसभा से लेकर अब तक का मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है। तो वो, और दूसरा जो है बहन जी शैलजा जी हमारी CWC की सम्मानित सदस्य हैं, तो
उन्होंने कोई बात उठाई है, कोई उनकी कोई ग्रीवेंस होगी तो पार्टी दूर करेगी, कोई हमसे होगी ग्रीवेंस तो हम दूर करेंगे, हमारा उनसे कोई मतभेद नहीं। ये जो अब पिता पुत्र की गुलशन, आप मेरी बात पार्टी सीधे अगर कही पहुंचा जा रही सके है कि उदयभान पिता तक, तो पुत्र कई की सवाल है पार्टी मेरे है, जिनके जवाब उनसे चुनाव में भी जानना देखा चाहते हैं हम, और जो दर्शक उन्हें देख पा रहे हैं उनके मन में भी वही सवाल होंगे। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंचा सकते हैं लाउड स्पीकर के जरिए। पिता पुत्र अगर जो वहां पर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं तो उन्होंने कोई गलत काम कर दिया? पिता भी लग रहे हैं, पुत्र भी लग रहे हैं, सभी विधायक लग रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष है, मैंने पूरे 17 दिन वहां पर लगाए हैं। एक एक गांव में मैं गया हूं, कई गांवों में 2-2 बार भी गया हूं, 3-3 बार भी गया हूं। तो क्या उसमें किसी को तकलीफ होनी चाहिए? उसमें तो खुशी होनी चाहिए। वो लग रहे हैं, उनको भी आके काम करना चाहिए। सभी पे समय नहीं होता, उनके कोई बड़े नेता हैं, कहीं पे उनकी प्रतिबद्धता होगी और कहीं पर बिजी होंगे, तो इसलिए वो नहीं पहुंचे। हमें तो किसी से कोई शिकायत नहीं है, बीजेपी में नहीं पहुंचे। जैसे मैंने कहा, राव इंद्रजीत नहीं पहुंचा, कृष्णपाल ने पूछे, वो नहीं पहुंचे। चौधरी बीरेंद्र सिंह, वो तो वहीं से हैं। कुछ सवाल कर रहे हैं, कमल जी बताइए। जी जी, उदयभान जी, इस समय पूरा हरियाणा आपको देख पा रहा है। हरियाणा की राजनीति में दिलचस्पी लेने वाले कांग्रेस पार्टी में दिलचस्पी इसलिए लेते हैं क्योंकि आपसे उम्मीदें आपके एक आम कार्यकर्ता को भी है, उस कार्यकर्ता को जो आपके ग्राउंड लेवल पर आपकी पार्टी को मजबूती देने का काम करता है। लेकिन इस तरह के इंसिडेंट्स जब सामने आते हैं सर, उसको भी कहीं ना कहीं झटका लगता है, उसकी उम्मीदों को झटका लगता है। आने वाले वक्त में आपको एकजुटता के साथ चुनावी मैदान में उतरना है, 2024 का लक्ष्य आप लेकर चल रहे हैं। लेकिन मेरे हाथ में वो बयान भी है कुमारी सैलजा के, ये कल परसों के बयान है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। आज जेपी का पलटवार भी सामने आ गया, ये वार पलटवार पार्टी के अंदर हो रहा है। उनका कहना था जो कि हरियाणा में पार्टी के जिम्मेदार है, उन्होंने पार्टी को सीमित कर दिया, एक लिमिट तक कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अपने अपने गिरेबान में जाके सभी लोग देखे। आदमपुर में नहीं हुआ कांग्रेस का सही से प्रचार में वरिष्ठ नेताओं को नहीं मिली तवज्जो। इस तरह के बयान कुमारी सैलजा की कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दे रही हैं, तो उसके बाद भी आप कहते हैं हाईकमान सब कुछ करेगा। आप एक्शन ले सकते हैं, आपकी अपनी एक पावर है, आप वो पावर दिखा सकते हैं। अनुशासनहीनता का किसी ने काम किया है, कोई बयान दे रहा है, तो आप एक्शन लीजिए, दिखाइए कि आप भी पूरे पावर में हैं, आपकी जिम्मेदारी, आप लीड कर रहे हैं पार्टी को हरियाणा में। बहन जी शैलजा हमारी पार्टी की बहुत ही वरिष्ठ और सम्मानित नेता हैं और वो CWC की सदस्य हैं, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो सबसे बड़ी, जो हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जो सबसे बड़ी है संस्था, उसकी वो सदस्य हैं, स्टीयरिंग कमेटी है। तो जी। उन पर कोई जो बात है, उनकी कोई ग्रीवेंस है तो बैठ करके दूर की जाएंगी। कोई बात होगी वो हाईकमान से कहें, हमारे से कोई बात होगी हम करेंगे। हमारा उनसे किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। उनके मन में कोई गिलानी है जी किसी प्रकार की, तो वो इसको वो स्पष्ट कर सकती है। हमारी तरफ से अनुशासनहीनता चलती रहेगी, कोई अनुशासनहीनता ऐसा कोई मामला नहीं है कि जो इतना बड़ा कोई अनुशासनहीनता लेकिन है। आप जेपी साहब कुछ कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि भाई सबको बीच में रोक रहा हूं। आपकी एक अच्छी बात यह है कि आप ऐसे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं जो डटकर सवालों का सामना करते हैं, आज कर रहे हैं खबरों तक के सवालों का सामना। तो थोड़े और सवाल है मेरे मन में, जब ये सब कुछ हो रहा है, जेपी खुद कह रहे हैं मैं 1 घंटा बाहर बैठा रहा, मुझे समय नहीं दिया गया। एक उम्मीदवार ऐसा जिसके लिए 1-1 मिनट बहुत कीमती होता है, जब चुनावी मैदान में वो होता है, डटकर सामना करना होता है दूसरी पार्टियों का। उस दूसरी तरफ बीमारी का हवाला देकर किरण चौधरी प्रचार के लिए आती है, रणदीप सुरजेवाला नहीं आते। इसी को लेकर तो खबरें बनती रहती हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी है, आप फिर भी मानने को तैयार नहीं होते हैं। लेकिन एक मंच पर ये सभी नेता दिखाई नहीं दिए, क्यों? भूपेंद्र हुड्डा की साख का सवाल था या कांग्रेस की साख का सवाल था? अगर कांग्रेस की साख का सवाल था तो सभी एकजुटता के साथ होने चाहिए थे, लेकिन फिर तो भूपेंद्र हुड्डा अकेले थे चुनावी मैदान में जेपी को जिताने के लिए। नहीं, उनको भी आना चाहिए था जिनका आप नाम ले रहे हैं, लेकिन सभी नहीं आ पाते। क्या बीजेपी के सभी थे क्या? चौधरी बीरेंद्र सिंह थे क्या वहां? राव इंद्रजीत थे क्या? कृष्णपाल जी थे क्या वहां? तो ये कोई ऐसा नहीं होता कि सभी के सभी लोग आते हैं। लेकिन इनको लेकर सर खबरें कभी तो नहीं बनती ना कि ये गुटबाजी है, उन्होंने कोई गलत बयान दिया हो, ऐसा कोई बयान दिया जिसको लेकर सुर्खियां बटोरी हो कृष्णपाल गुर्जर ने। चाहिए था आपके जो नेता है वो हमेशा सुर्खियां बटोरते हैं। कोई शिकायत है तो वो हाईकमान से बात करें, कोई बात थी तो मेरे से भी कह सकती थी। इस तरह की बातें प्रेस में बहन जी को नहीं कहनी चाहिए थी। अच्छा, अब आदमपुर की हार का ठीकरा किसको फोड़ना चाहते हैं? क्या ये गुटबाजी रही या फिर क्या रही? किसी पर कोई नहीं, हमारी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, 40% वोट लिए हैं। हम बिल्कुल जीरो से चले। हमारे पास में आपको पता है कि वहां पर कोई स्थापित नेता नहीं था। इन्हीं पर चौधरी भजनलाल परिवार पर ही भरोसा कर रहे हुए थे कांग्रेस, और ये चौधरी भजनलाल भी, चौधरी देवलाल की फैमिली भी, और ये अपना चौधरी बीरेंद्र सिंह की फैमिली, सारे और जजपा,
सारे तो वो उदयभान जी, इकट्ठे समय की एक थोड़ी जूट थे। कमी है। एक अंतिम सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा, इस बातचीत को यहीं पर विराम हम देंगे। एक अंतिम सवाल है सर, अब आगे पार्टी किस तरह से चलेगी? जो ये वरिष्ठ नेता, इनका अनुभव आपके काम आना चाहिए, पार्टी के काम आना चाहिए सर। सर, ये जो बड़े बड़े नेता हैं, इनको साथ लेकर तो चलना होगा ना। और आप भी कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्यों नहीं कोशिश कर रहे, वो प्रयास क्यों नहीं कर रहे? अगर किस बात से दिक्कत है और आगे अगर 2024 का बड़ा लक्ष्य आपको अचीव करना है, तो सबको साथ लेकर चलना होगा। इसके लिए प्रयास क्या करेंगे आप? सभी को साथ लेकर के चल रहे हैं और हमारा पूरा प्रयास है सबको साथ में लेकर के चलें, और कोई भी ग्रीवेंस है तो वह बैठ करके बंद कमरे में करें, ना कि प्रेस के सामने। मंथन करेंगे सर आप इस पूरे उपचुनाव को? हर चीज का कोई भी चुनाव होता है तो स्वाभाविक है उस पर समीक्षा की जाती है, उसकी कि भाई क्या है और उसमें क्या सुधार हो सकता है, और जो ये बातें सारी जो आ रही है इन सब बातों पर ध्यान दे करके और उसमें सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद। देखिए कमल, बिल्कुल आपने सुना यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी को, जिनका कहना है कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन जिसको भी कोई अपना सवाल उठाना है तो वो हाईकमान के सामने उठाए, प्रेस में जो है बयानबाजी इस तरह की ना करे। बिल्कुल, चुनौतियां काफी हैं, लेकिन चुनौतियों से पार कैसे पाया जा सकेगा, ये मेहनत किसी और को नहीं बल्कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा को करनी होगी। ओवर टू यू दीपशिखा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कुल मिलाकर देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस के बीच गुटबाजी की खबरें लगातार सामने आती जा रही है, ऐसे में भविष्य की राह क्या होगी कांग्रेस की, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।